बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। हमें एक समाकलन दिया है 1/1 प्लस 3 e की घात x प्लस 2 e की घात 2x dx और हमें इसका मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे, या फिर इससे संबंधित यदि सूत्र होगा तो उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम परिमेय फलन को आंशिक भिन्न में बदलने के लिए एक सूत्र लिखने वाले हैं कि यदि हमें इस प्रकार से भिन्न दी जाए पी एक्स प्लस क्यू और बटे में आ जाए एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, और यदि हमें इस प्रकार के परिमेय फलन का समाकलन करना है तो इसको हल करने के लिए हम लोग ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी मानते हैं। उसके बाद ए और बी के मान ज्ञात करके इसको आसानी से हल कर लेते हैं। अब हम इसको आई के बराबर मान लेते हैं। देखो हमारे प्रश्न को, तो माना हमारा जो प्रश्न है वो किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो ये हो गया 1/1 प्लस 3 e की घात x प्लस 2 e की घात 2x। ये प्रश्न दिया गया है आपको। इसमें क्या कीजिए, आप पहले मान लीजिए, माना e की घात x बराबर मैंने t मान लिया। तो e की घात x का अवकलन क्या होता है, e की घात x ही होता है, और इसका हो जाएगा dt बटा dx। ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब अगर यहाँ पर हम देखें तो इसको dx को तो मैं इधर ले आता हूँ, तो dx बराबर हो जाएगा dt और बटे में कितना आ जाएगा t। ठीक है, तो dx का मान आ गया dt बटा t के बराबर। हम ये मान i में रख लेते हैं। तो i बराबर क्या हो जाएगा, देखिए i बराबर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। dx का मान क्या हो जाएगा, dt बटे में कितना आ जाएगा t। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये होगा 1 + 3t, 1 + 3t और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 2t की घात 2, 2t की घात 2। ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम इसको i बराबर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा dt बटा, ये तो होगा t, और देखिए इसके गुणनखंड कर सकते हैं हम। ये होगा 2t का वर्ग प्लस इसको भी लिख दूंगा मैं 2t प्लस लिख दूंगा t प्लस 1, और ये हमने इसके गुणनखंड कर लिए। तो i बराबर ये हो जाएगा हमारे पास dt बटे में, देखिए ये तो होगा t, यहाँ से 2t को कॉमन ले लीजिए। ये हमने 2t को कॉमन लिया, तो t प्लस 1 और प्लस यहाँ से भी चाहो तो 1 कॉमन ले सकते हो बच्चों, तो ये हो जाएगा t प्लस 1। ठीक है, इसको फिर से लिख लेते हैं एक बार और। आई बराबर देखिए ये हो गया dt और बटा यहाँ पर हो जाएगा t, फिर ये बन जाएगा t प्लस 1 और ये हो जाएगा 2t प्लस 1। ठीक है, अब आप देखिए मुख्य उदाहरण में हमने क्या लिखा था। मुख्य उदाहरण में हमने 2 गुणनखंड लिखे थे, यदि 3 गुणनखंड होंगे तो हम प्लस सी लगा के आगे भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है ना, और ऊपर की घातांक बच्चों इससे कम होती है। जैसे यहाँ x की घात 2 है, ऊपर मैंने x की घात 1 लिया था। अगर 3 गुणनखंड होंगे तो यहाँ x की घात 2 भी हो सकती है। ठीक है ना, बस कम होना चाहिए, अंश की घातांक कम होना चाहिए, हर की घातांक ज्यादा होना चाहिए, बराबर भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो हम चाहें तो इसको अब समीकरण 1 बना सकते हैं। अभी तक हमने कोई समीकरण नहीं बनाई थी। अब लिख लेता हूं मैं, माना, देखिए माना 1/t कोष्टक t प्लस 1 और ये हो गया 2t प्लस 1। अब इसके बराबर क्या करेंगे हम, देखिए मान लेंगे a/t प्लस फिर हो जाएगा b t प्लस 1, उसके बाद हो जाएगा c, ये होगा 2t प्लस 1। ये मान लिया हमने, तो अब हम इसका लघुत्तम ले सकते हैं। देखिए तो लघुत्तम से लघुत्तम तो कट जाएगा, तो 1 बराबर यहाँ आ जाएगा, 1 बराबर यहाँ देखिए a के साथ क्या आ जाएगा, a के साथ हो जाएगा t प्लस 1 और 2t प्लस 1 प्लस b के साथ क्या होगा t, और ये हो जाएगा 2t प्लस 1 प्लस c के साथ क्या होगा t,
और फिर आ जाएगा टी प्लस एक। ठीक है ना, ये लघुत्तम मैंने ले लिया है। अब मुझे ए बी सी के मान ज्ञात करना है, जिसके लिए मैं क्या करूंगा, टी के मान रखूंगा। सबसे पहले मैं टी का मान रखता हूं इसमें जीरो। टी बराबर जीरो पर यदि टी का मान जीरो रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा एक, बराबर यहाँ होगा ए। टी का मान जीरो रखने पर ये एक बनेगा, ये भी एक बनेगा, बी वाला पद भी जीरो हो जाएगा और सी वाला पद भी जीरो हो जाएगा। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि ए बराबर कितना आ गया, ए का मान तो आ गया एक। अब टी बराबर माइनस एक रख लीजिए आप, और भी लिख लेते हैं। देखिए यदि हमने माइनस एक रखा तो माइनस एक रखने पर ये तो एक ही रहेगा, बराबर माइनस एक रखने पर ये पहला पद जीरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ रखेंगे माइनस एक, तो ये होगा प्लस का बी। यहाँ पर रखा हमने माइनस एक, यहाँ माइनस एक रखेंगे तो माइनस का दो और एक, फिर माइनस एक ही बचेगा, और प्लस ये हो जाएगा जीरो। तो यदि आप ध्यान से देखें तो बी का मान भी कितना आया, ये भी आ जाएगा एक। अब टी बराबर क्या रखना चाहिए, टी बराबर रखना चाहिए हमें माइनस एक बटा दो, माइनस का एक बटा दो। इससे क्या होगा, ये दो टी प्लस एक वाले पद जीरो हो जाएंगे पर। तो यहाँ लिख दिया मैंने एक। देखिए ये पद भी जीरो हो जाएगा, बी वाला पद भी जीरो हो जाएगा, प्लस होगा सी, यहाँ माइनस एक बटा दो। और यहाँ देखिए माइनस एक बटा दो अगर रखेंगे तो एक में से घटेगा तो ये एक बटा दो ही बचेगा। तो यहाँ से एक बराबर माइनस का हो गया ये सी बटा चार हो गया। देखो माइनस का सी बटा चार, तो सी का मान कितना आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा माइनस का चार। तो बच्चों सभी मान मैंने ज्ञात कर लिए हैं। अब मैं समीकरण नंबर एक का प्रयोग यहाँ पर कर सकता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ समीकरण एक से। समीकरण समीकरण एक से देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर की अगर बात करें तो देखो समीकरण नंबर एक में क्या था, ए बटा टी। तो ए का मान कितना आया हमारे पास, ए का मान आया एक, तो ये हो जाएगा एक बटा टी। उसके बाद प्लस बी का मान कितना आया, देखिए बी का मान भी एक है, तो एक बटा कितना हो जाएगा, टी प्लस एक। और प्लस सी का मान कितना आया हमारे पास, सी का मान देखिए कितना है, चार, माइनस चार है, तो माइनस चार लिख लेते हैं। और बटे में कितना आ जाएगा, दो टी प्लस एक। ये हमने सारे मान यहाँ पर रख दिए, और ये लगा दिया हमने डी टी। ठीक है ना, डी टी था बच्चों यहाँ पर भी, डी टी ही था। ठीक है, तो एबीसी के मान हमने रख लिए हैं यहाँ पर। अब हम इसका समाकलन आसानी से कर सकते हैं। देखो आई बराबर, इसका समाकलन हो जाएगा log टी, ठीक है, जिसका आधार कितना होगा ई। इसका भी समाकलन होगा log, ये हो जाएगा टी प्लस एक। ठीक है, चाहे तो मापांक में लिख सकते हैं। और यहाँ होगा माइनस का चार, और टी का गुणांक बटे में आएगा तो चार बटा दो लिख देता हूं मैं। और ये हो जाएगा log, और ये हो जाएगा दो टी, और प्लस कितना हो जाएगा एक। ठीक है, और पूरा समाकलन हो चुका है। तो अचर सी का प्रयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं, और अगर हमने सी लिखा है तो सी की जगह सी वन भी आप यहाँ लिख सकते हो। अब मैं यहाँ सूत्र लगा देता हूँ लघुगणक के। आई बराबर log एम गुणा log एन, एम गुणा एन होता है, तो ये हो जाएगा log, यहाँ पर आ जाएगा टी, और कोष्टक में आ जाएगा टी का वर्ग प्लस, नहीं टी प्लस एक है ना, टी का वर्ग नहीं, केवल टी होगा यहाँ पर। ठीक है, मैं टी प्लस एक इसको लिख लेता हूँ, टी प्लस एक। ठीक है, ये गुणा कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ दो से तीन बार कट जाएगा, ये दो बार कट जाएगा, तो चाहो तो दो को घातांक में ले सकते हो आप। ये हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस log एन की घात एन से आप सूत्र को लगा सकते हो। इसको सरल करना, जितना सरल कर सकते हो उतना कर लीजिए आप। तो ये हो जाएगा log, देखिए ये हो जाएगा दो टी प्लस एक, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, दो। ठीक है ना, और माइनस मैंने यही रखा है, प्लस हो जाएगा सी वन। तो log एम माइनस एन से आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आई बराबर, ठीक है, आधार आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सभी के आधार ई है। तो ये होगा log, यहाँ पर हो जाएगा टी कोष्टक टी प्लस एक। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा दो टी प्लस एक का वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, और प्लस कितना होगा सी वन। अब टी का मान आप यहाँ पर रख सकते हो, तो आई बराबर, ठीक है, इसको लिख दीजिए आप log
और अब मापांक की जरूरत नहीं है क्योंकि ई की घात एक्स जो होगा वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये हो जाएगा ई की घात एक्स, कोष्टक में फिर आ जाएगा ई की घात एक्स प्लस एक और बटा दो ई की घात एक्स, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस एक, और इसका क्या हो जाएगा वर्ग। ठीक है ना बच्चों, और भी हल कर सकते हो लेकिन अब यहीं पर आप अपना उत्तर भी दे सकते हो। प्लस हो जाएगा C1। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।